सुहानी भाभी, अच्छा आप मिल गई। हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ पिया भैया? नहीं कुछ हुआ नहीं, वो युवराज भैया दिखाई नहीं दे रहे। कोई आइडिया कहाँ है? नहीं तो अच्छा पर भाभी भैया मैं भी है। समय आराम से। सुहानी प्लीज, मेरी इतनी इंसल्ट करके तुझे शांति नहीं मिली जो अब ये झूठी सिंपैथी का नाटक कर रही है? तेरे हाथ से पानी पीने से तो अच्छा है कि मैं प्यासी मर जाऊं। सोमू तुम गुस्सा हमसे हो ना, तो पानी पे क्यों निकालना? तो पानी पी। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। सौम्या, ये क्या तरीका है बिहेव करने का? तो और कैसे बिहेव करो युवराज? तुमने देखा नहीं इसका बिहेवियर? क्या समझती है अपने आप को? मैंने बचपन की दोस्त समझकर इसके अगेंस्ट कंप्लेंट वापस ली और ये मेरे अगेंस्ट ही प्लान कर रही है। मुझे इस घर से निकालकर उस कृष्णा के पास वापस भेज रही है जिसने। सौम्या चुप हो जाओ, बैठो, चुप हो जाओ। और युवराज, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? तुम्हें पता है ना सौम्या हमारी मेहमान है। उसके साथ इस तरह गुस्से में बात करने का कोई हक नहीं है तुम्हारा। दादी, फिर सौम्या को भी कोई हक नहीं कि वो सुहानी से इस तरह बदतमीजी करे। क्योंकि सुहानी ने सौम्या का हमेशा साथ दिया है। सौम्या ही वही सुहानी है जिसने तुम्हें तब सपोर्ट किया था जब तुम्हारे अपने घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था। युवराज रहने दो ना, अभी सोमू थोड़ा गुस्से में है, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी। पर क्यों? इससे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम उसे वापस कृष्णा के पास भेज रहे हो इसलिए? सौम्या, तुम तो सुहानी की बचपन की दोस्त हो ना, उसे अच्छी तरह जानती हो। फिर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि इसने तुम्हें खुद कृष्णा से बचाया था और घर में लेके आई थी? तो वापस क्यों भेज रही? तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि शायद इस सबके पीछे कोई गड़बड़ हो? कहीं युवराज को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? युवराज रहने दो ना, अभी सोमू की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाद में बात कर लेना। सुहानी, बहुत हो गया, अब सच को और मत छुपाओ। सच तो हम जानते हैं युवराज। सच यही है कि इस लड़की ने ही बेचारी सौम्या का एक्सीडेंट किया और उसे घर से निकालने की कोशिश की। गलती हमारी है कि हमने इसे उसी समय घर से बाहर नहीं निकाला। क्यों दादी? सुहानी को घर से क्यों निकाल देना चाहिए? एक्सीडेंट की वजह से? अगर यही बात है तो फिर आप सुहानी को नहीं, मुझे घर से निकालिए। ये तुम क्या बोल रहे हो युवराज? रागिनी भाभी, आप उस दिन कह रही थी ना कि एक्सीडेंट के बाद आपको सुहानी से चिढ़ हो रही है और आपको सौम्या के लिए जस्टिस चाहिए। नहीं युवराज, वो तो मैं बस। तो फिर आपको सुहानी से नहीं, आपको चिढ़ मुझसे होनी चाहिए। क्योंकि ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ है। सुहानी से नहीं। नहीं युवराज, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं है। वो हम थे, तुम नहीं। सुहानी, कब तक झूठ बोलोगी? सब कुछ सच मैं बताऊं। ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ है। क्योंकि इसके पति कृष्णा ने मेरी मिठाई में नशे की दवाइयां मिलाई, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और सुहानी सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। मैं जानती थी सुहानी कुछ गलत नहीं कर सकती। उसे तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, वो क्यों जानबूझकर ड्राइव करती? हाँ मां, सुहानी सिर्फ मुझे बचा रही थी क्योंकि उस कृष्णा ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सौम्या को वापस नहीं भेजा तो वो इस एक्सीडेंट का आई विटनेस बनके मुझे अरेस्ट करवा देगा। सौम्या, तुम्हें इस घर से भेजना सुहानी की मजबूरी थी ताकि वो मुझे बचा सके। सोमू, हमें माफ कर दो। हम सच में बहुत डर गए थे कि कहीं युवराज को जेल ना हो जाए, बस इसीलिए ये सब नाटक किया। हिम्मत कैसे हुई इसकी ये सब कुछ करने की? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। नहीं सौरभ भैया, आप कुछ मत करिएगा। आप जानते नहीं, वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। सॉरी, वो अब कुछ नहीं करेगा क्योंकि अब मुझे उसके खिलाफ प्रूफ मिल गया। अब मैं उसे जेल भेजूंगा। एग्जैक्टली, उसकी वही जगह है। मैं देखता हूँ कृष्णा कहाँ भाग के जाता है। सुहानी, तुमने हम सबसे सच छुपाया, पर मैं जानता था कि तुम्हारे सडन एटीट्यूड चेंज के पीछे कोई बड़ी वजह होगी, और आखिर में वही हुआ। हाँ सुहानी भाभी, गुरु एकदम ठीक कह रहे। उन्होंने ही बताया था कि कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, है ना मौसी? बिल्कुल। पर सौम्या, सुहानी को तो हम बस चंद दिनों से जानते हैं, फिर भी हमें समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। तुम तो उसे बचपन से जानती हो, फिर तुम्हें कैसे समझ में नहीं आया? खैर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची सही सलामत है। माँ, आज मेरी वजह से सुहानी को उस कृष्णा के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। बेटा, वादा कर, अगर अगली बार कृष्णा तुझे परेशान करे तो तू हम में से किसी को जरूर बताएगी। वो बहुत बुरा है सुहानी, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ माँ, हम जानते हैं माँ, लेकिन हम सच में बहुत डर गए थे कि कहीं युवराज को जेल ना हो जाए, बस इसीलिए। युवराज, हमें माफ कर दो, हमने तुमसे भी सब कुछ छिपाया। सुहानी, सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। वो कृष्णा तुम्हें ब्लैकमेल करता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी सुहानी। हाय जीजी, इस बार तो मायके जाना गुनाह ही हो गया। इतना बड़ा तमाशा मैंने मिस कर दिया। क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बताओ ना जरा, बताओ ना, बताओ ना। इनको चुप करो। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब सब ठीक है। हम सब के लिए यही अच्छी बात है। हमें खुशी है
युवराज इन सब चक्करों से फ्री हो गया। दादी, इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ सुहानी को जाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।